भाग 9 क में है, सहकारी समिति भाग 9 खा भाग 9 ख में है, अधिकरण भाग 10। तो अधिकरण, एक मिनट इसमें है, हाँ ये होना चाहिए, प्रश्न थोड़ा गलत हो गया है। कौन सुमेलित नहीं है बताना है आपको, क्योंकि आप देखोगे पंचायत भाग 9 में ये भी सुमेलित है, नगर पालिका 9 क में ये भी सुमेलित है। अब आप देखोगे ये सहकारी समितियां भाग 9 ख ये सुमेलित है। अधिकरण आप देखेंगे तो अधिकरण जो है भाग ये 14 क में है, अधिकरण कहाँ है, भाग 14 क में उल्लेखित है। तो प्रश्न थोड़ा गलत है, प्रश्न होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला ही प्रश्न गलत हो गया। कौन सही सुमेलित नहीं है, तो जब लग जाएगा नहीं है तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा 4, अधिकरण भाग 10 दिया है, लेकिन सही क्या होगा, होना चाहिए अधिकरण भाग 14 का। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए, आप प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो अनुच्छेद, प्रश्न आप देखो, विकल्प 1 है अनुच्छेद 117, विकल्प 2 है अनुच्छेद 119, विकल्प 3 है अनुच्छेद 121 और विकल्प संख्या 4 अनुच्छेद 123। तो इसमें हम देखेंगे हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 117 सही है। ठीक है, बाकी और आप देखो कि अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। और आप देखोगे अनुच्छेद 119 में देखिए क्या लिखा हुआ है, कि लिखा हुआ है कि संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 121 में देखेंगे उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वहन के संबंध में चर्चा पर निर्बंधन, ठीक है, रोक हुआ है कि कोई अगर कर्तव्य किया है उसने निर्वहन सही से किया गलत, इस सब पे निर्बंधन है। फिर अनुच्छेद 123 में देखेंगे संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 123 में क्या है, राष्ट्रपति की क्या अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, अब आगे प्रश्न संख्या 3 पर हम देखेंगे। प्रश्न संख्या हमारा 3 कुछ इस तरह है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। नागरिकता दिया है भाग 2 में, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, भाग 7 में, सॉरी, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में, नगर पालिका भाग 9 ए में या क में, ठीक है, निर्वाचन भाग 15 में। इसमें से बताना है कौन सुमेलित नहीं है। अब देखिए नागरिकता भाग 2 में है, ठीक है, नागरिकता भाग 2 में है। अब देखिए नगर पालिका भाग 9 ए या क में है, ठीक है, अभी हमने इसके पहले पढ़ा था कि नगर पालिका 9 क में है, पंचायतें 9 में है और सहकारी समितियां 9 ख में है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब आप देखोगे निर्वाचन, निर्वाचन भाग 15 में है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और मिलता है, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, कह रहा सुमेलित नहीं है, तो 3 तो सुमेलित है, तो चौथा हो जाएगा इसका मतलब संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में ना होकर के भाग 8 में है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है। अब प्रश्न संख्या आप देखोगे 4, प्रश्न संख्या 4 कहता है कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। आपके सामने ऑप्शन है संघ सूची, ठीक है, फिर राज्य सूची, समवर्ती सूची, विशेष सूची। ठीक है, कौन कौन सा है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, विशेष सूची। तो आप देखोगे कि आर्थिक नियोजन का जो विषय है वो भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में दिया गया है। अब समवर्ती सूची की जो प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक योजना का उल्लेख करता है। इस उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन है, इसी उपबंध के आधार पर प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक योजना का उल्लेख जहाँ पे है, इसी में से सामाजिक उत्थान के लिए, ठीक है, आर्थिक उत्थान के लिए एक योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसे अब नीति आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आप प्रश्न संख्या आ जाते हैं 5 पे। 5 और आखिरी प्रश्न है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया है। समाजवादी शब्द जो है उद्देशिका में कब जोड़ा गया है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 दिया है 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं। ठीक है, अब आप देखोगे इसमें ऑप्शन एकदम क्लियर है, समाजवादी शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिए आप कि क्या हुआ था कि 42वें संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, समाजवादी सा हो गया, पंथनिरपेक्ष पा हो गया, अखंडता SPA। ठीक है, SPA भी कह सकते हैं, SPA समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। इसमें हमारा सही हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 5 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। धन्यवाद आप सबका, आज इतना ही रखते हैं, कल फिर आगे हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, गुड नाइट।